राम राम सभी बहन भाइयों को। आ गई है साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि। जो भी इस दिन व्रत रखता है उसे महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस दिन किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, व्रत कब है और इसका क्या महत्व है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए यह दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन शिव और मां पार्वती दोनों की पूजा की जाती है। इस बार महाकुंभ भी पड़ रहा है, तो महाशिवरात्रि को महाकुंभ का अंतिम स्नान भी है। इस दिन सभी को व्रत रखना चाहिए और परिवार के साथ किसी शिवालय में जाकर जल अभिषेक करना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह व्रत किस प्रकार करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में थोड़ा गंगा जल व काले तिल डालकर हर हर गंगे बोल के स्नान करना चाहिए। इस दिन लाइट कलर के कपड़े धारण करने चाहिए, काले रंग के तो भूलकर भी धारण नहीं करने चाहिए। फिर आप हाथ में थोड़ा जल व चावल लेकर सूर्य के सामने खड़े होकर व्रत का संकल्प ले सकते हैं कि हे सूर्य भगवान, मैं व्रत करना चाहती हूँ, मेरा यह व्रत पूर्ण हो। फिर आप जब मंदिर जाते हो तो शिवलिंग के सामने बैठकर हाथ जोड़कर भगवान से पूजा की इजाज़त मांगिए कि हे भगवान, मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। फिर आप पूजा शुरू करें। इस दिन शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, शक्कर, गंगा जल से अभिषेक करें। इस दिन महादेव पर सफेद रंग के फूल, बेलपत्र और बेर अर्पित करें और बाद में जल से अभिषेक करें। इस दिन भूल के भी ये चीज़ें महादेव पर अर्पित ना करें। वैसे तो कभी भी महादेव पर ये चीज़ें अर्पित नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें इस प्रकार हैं। पहली है हल्दी, दूसरा है सिंदूर, तीसरा है तुलसी दल, चौथा है टूटे हुए चावल, पांचवा है शंख से अभिषेक, छठा है केतकी का फूल, सातवां है टूटा हुआ बेलपत्र और आठवां है नारियल से जल अभिषेक। नारियल तो चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर नारियल के जल से कभी भी अभिषेक नहीं करना चाहिए। यह शिव महापुराण में कहा गया है, ये चीज़ें शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। इस दिन धतूरा, भांग शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन नंदी भगवान को भी कुछ अर्पित जरूर करना चाहिए, जैसी आपकी इच्छा हो। फल फूल। नंदी भगवान महादेव के गण हैं। नंदी प्रसन्न होंगे तो महादेव भी प्रसन्न होंगे। इस दिन रात को 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन रात को 4 पहर की पूजा करनी चाहिए, जिससे महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन आपको शाम को भी स्नान करना चाहिए और रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस दिन रात्रि को महादेव का ध्यान करना चाहिए। इस व्रत में थोड़ा सा भांग का भी सेवन जरूर करना चाहिए। यह व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब आप थोड़ी भांग का सेवन करते हैं। इस दिन 4 पहर की पूजा जरूर करनी चाहिए। जो यह पूजा करता है उसके ऊपर महादेव की विशेष कृपा होती है। यह रात ध्यान की रात होती है, इसलिए इस दिन ध्यान जरूर करना चाहिए। इस दिन महादेव की पूजा और माँ पार्वती की पूजा जरूर करें और उनके भक्तिमय रहें, सबसे प्रेम से रहें। आपके पास अगर कोई सामग्री नहीं होया तो आप भक्ति भाव से जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। महादेव जल से ही खुश हो जाते हैं। महादेव देवों के देव हैं, वो सबसे प्रसन्न हो जाते हैं अगर कोई भक्ति भाव से उनकी पूजा करता है। इस दिन आपको भक्ति भाव से रहना चाहिए, सबसे प्रेम से रहना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। और 4 पहर की पूजा के पश्चात अगले दिन सुबह आप अपना व्रत खोल सकते हैं, कुछ दान पुण्य कर सकते हैं। इस तरह आपके ऊपर महादेव की कृपा बरसेगी, महादेव आपसे प्रसन्न होंगे और महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।